कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की है कि गरीब परिवारों को हर महीने मिल रही मुफ्त राशन योजना को अब अगले साल तक बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना से करीब 15 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी कर दी है। यूपी के करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को अब समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हजारों परिवारों को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। सरकार का कहना है कि हर पात्र परिवार को इसका लाभ मिलेगा। यूपी में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन पाने वाले लोगों के खातों में इस महीने की किस्त भेज दी है। लाखों लोगों को सीधा फायदा मिला है। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने का सिलसिला जारी है। कई जिलों में आज नए लाभार्थियों को भी जोड़ा गया। छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बांटने का नया चरण शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी में 25,000 से ज्यादा परिवारों को पक्के घर की चाबी सौंपी गई। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज कई जिलों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें हजारों बेटियों की शादियां कराई गईं और परिवारों को आर्थिक मदद भी मिली। लखनऊ में मेट्रो विस्तार योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ है। नए रूट से हजारों लोगों को फायदा मिलेगा और ट्रैफिक से राहत मिलेगी। प्रशासन का दावा है कि अगले 2 साल में नई लाइन चालू हो जाएगी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। घाटों पर पानी भर गया है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कानपुर में गंगा बैराज पर पिकनिक मनाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने हटाया। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने बैराज पर लोगों के जाने पर रोक लगाई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग और सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस आदेश से लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ी हैं। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से कई पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद में बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। लोग परेशान हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल में बेड फुल होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। आगरा में ताजमहल देखने आए पर्यटकों की संख्या में तेजी आई है। खासकर छुट्टी के दिन हजारों लोग पहुंचे। पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। झांसी में किसान धान की रोपाई में व्यस्त हैं। अच्छी बारिश से खेती को फायदा मिला है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अच्छी पैदावार होगी। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज में संगम का जलस्तर बढ़ गया है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन नावों से लोगों को सुरक्षित निकाल रहा है। बरेली में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कई जगह छापेमारी की। बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं और शराब जब्त की गई। सहारनपुर में गन्ना किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की कि गन्ने का उचित दाम मिले और भुगतान समय पर किया जाए। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों और बाजारों में सजावट हो रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। वाराणसी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। गर्मी और उमस से हाल बेहाल है। बिजली विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी में शेरनी के हमले से एक किसान घायल हो गया। वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है।
सीतापुर में शिक्षा विभाग ने कई प्राइवेट स्कूलों की जांच शुरू की है। फीस और पढ़ाई को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ नगर निगम ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। जगह जगह से कचरा हटाया जा रहा है। शहरवासियों को कुछ राहत मिली है। मऊ पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रशासन ने नावों से मदद पहुंचाई। लोग सरकारी मदद से राहत महसूस कर रहे हैं। गाजीपुर में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदा में केन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। फतेहपुर में सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा तेज रफ्तार गाड़ी के कारण हुआ। कौशाम्बी में धान की फसल में कीड़े लगने से किसान चिंतित हैं। कृषि विभाग की टीम गांव-गांव जाकर सलाह दे रही है। सुल्तानपुर में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। कई कनेक्शन काटे गए। बकाया जमा करने वालों को छूट भी दी गई। अंबेडकर नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्रामीण इलाकों में सफाई और कचरा निस्तारण का काम किया गया। लोग सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। शाहजहांपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने टीमें तैनात कर दी हैं। दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। हरदोई में सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। नई सड़क बनने से ग्रामीण इलाकों को शहर से बेहतर जोड़ने की योजना है। बिजनौर में गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। रामपुर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने कई गाड़ियों को जब्त किया है। जांच जारी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। लोग वन्यजीव देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर के चुनार किले पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। ऐतिहासिक धरोहर को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। भदोही में कालीन उद्योग के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। मजदूरों का कहना है कि महंगाई बढ़ने से उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। चंदौली में रेलवे ट्रैक के पास से युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में सनसनी फैल गई है। कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों से लोगों को निकाला जा रहा है। राहत टीमें लगातार काम कर रही हैं। एटा में तेज आंधी पानी से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अवैध शराब की खेप पकड़ी है। मौके से कई बोतलें और ड्रम बरामद हुए हैं। मैनपुरी में आग लगने से एक घर जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालु भजन कीर्तन में शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए थे। बदायूं में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।